ऑलराइट, सो तुम लोगों ने मिर्ज़ापुर सीज़न 3 के सारे एपिसोड्स देख ही लिए होंगे और तुम भी मेरी तरह डिसअपॉइंट हुए होगे ये सारी चीज़ों को देख के। सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा स्लो है और सीरीज़ में मुन्ना भैया भी नहीं है। 1 मिनट में आपको वार्निंग दे देता हूँ कि अगर आपने सीज़न 3 नहीं देखा है मिर्ज़ापुर का, सो जाके उसे देख लो, क्योंकि इस वीडियो में स्पॉइलर होंगे भर भर के। सो जैसे हम लोग मिर्ज़ापुर सीज़न 3 को देखते हैं, हमें लगता है कि अब कुछ होगा, बट कुछ भी नहीं होता है। और जब कुछ थोड़ा बहुत होता है तब हमें लगता है कि अरे ये कैसे हो गया। और ये होने के बाद मतलब उतना इम्पैक्ट हम पे नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग किसी भी कैरेक्टर से उतनी ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। अब इस सीज़न के पहले ही एपिसोड में हमें दिखा दिया गया मुन्ना भैया के चीता को, जिसके बाद हमारे सारे उम्मीदों पे पानी फिर गया और हमारी सारी थियरीज बेकार चली गई। जो 1% पॉसिबिलिटी बची हुई थी कि मिर्ज़ापुर सीज़न 3 में मुन्ना भैया दिख सकते हैं, वो भी मेकर्स ने मिलकर ख़त्म कर दिया। अब देखो, मैं सच बताऊं तो मैं मुन्ना भैया का फ़ैन हूँ, गुड्डू भैया उतने अच्छे नहीं लगते मुझे। अब चलते 7वें और 8वें एपिसोड के बीच में, जहाँ पे गुड्डू भैया गोलू के गैप होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। अब गुड्डू भैया फिर से नशे वगैरह करने लगते हैं, जिसके बाद वो गुस्से में रॉबिन की भी आंखें निकाल देते हैं, मतलब आंखें ही फोड़ देते हैं उसके। इसके बाद उसकी बहन और उसकी माँ भी उससे दूर हो जाते हैं। अब गुड्डू इसके बाद खुद से सरेंडर कर देता है, जहाँ पर वो जेल चला जाता है, जहाँ पर जेल में ही गुड्डू को माधुरी पिटवा देती है। अब इसके बाद गुड्डू भैया की जो बहन होती है डिम्पी, वो चली जाती है माधुरी के पास और उसे सारी बात बताती है कि जो शरद शुक्ला है उसने आपके डैडी को मरवाया है। अब इसके बाद माधुरी शरद को बुलाती है एंड उससे ये पूछती है कि तुम्हारे पास कुछ है जो तुम मुझे बताना चाहते हो। तो शरद क्या सोचता है कि कालीन भैया का राज इसे शायद पता चल चुका है एंड फ्लो में शरद बता देता है कालीन भैया की सारी सच्चाई की, उसे मैंने ही छिपा के रखा था, ये सारी चीजें बता देता है। अब माधुरी कहती है कि मुझे कालीन भैया से मिलना है, जहाँ पर कालीन भैया से जाके शरद बात करता है, बट कालीन भैया मना करते बोलते कि ये औरत पे मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। बट इसके बाद भी कालीन भैया शरद के बोलने पे मान जाते हैं उससे मिलने के लिए। अब हम लोग यहाँ पे एंडिंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर कालीन भैया आते हैं बैठक के बीच में, जहाँ पर सारे बाहुबली थे एंड शरद भी वहीं पे था। अब जैसे ही कालीन भैया वहाँ पे आते हैं, वो बोलते हैं कि अब शरद मेरा प्रतिबिंब है, जहाँ पे शरद को गद्दी वो सौंप देते हैं, लेकिन तभी ही वो गन निकाल के शरद को गोली मार देते हैं एंड साथ ही साथ वहाँ पे जितने बाहुबली थे उनको भी मार देते हैं। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि गोलू जो है वो छोटे के कैद से भाग जाती है और साथ ही साथ वो उसके भाभी के नस को काट देती है, जहाँ पे छोटे भाभी को बचाता है। अब इस सीजन के लास्ट एपिसोड में अगर आपने पोस्ट क्रेडिट सीन मिस कर दिया तो उसे जाके एक बार देखना, जहाँ पे बीना त्रिपाठी बुलाती है मकबूल को, यानी कि सीजन 4 में बहुत सारे राज खुलने वाले हैं एंड शायद मुझे लगता है कि सीजन 4 ये पूरे फ्रेंचाइजी का लास्ट सीजन होगा। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मिर्जापुर सीजन 4 नहीं आएगा, बट वी ऑल नो कि सिर्फ गद्दी खत्म हुई है, अभी भी बहुत सारे कैरेक्टर्स ने अपना बदला नहीं लिया है और बहुत सारी चीजों से पर्दा उठना भी बाकी है। अब इस सीरीज के एंड में हमें पता चलता है कि गुड्डू एंड गोलू के बीच में लव है एंड उन्होंने एक दूसरे से कन्फेस भी कर दिया है। अब मुझे क्या लगता है कि सीजन 4 स्टार्ट होगा गुड्डू एंड गोलू पे फोकस करते हुए। अब मुझे ऐसा लगता है कि गुड्डू ने जितनी भी वायलेंस अभी तक की, वो सारी चीजों को वो पीछे छोड़ना चाहता है, क्योंकि उसने सब कुछ अपना खो दिया, अपने माँ बाप, अपने बहन, सारी चीजों को उसने खो दिया। सो इसके वजह से मुझे लगता है कि वो एक आराम की जिंदगी बिताने का सोचेगा। बट यहीं पे दूसरी तरफ गोलू ऐसा नहीं करेगी, उसे पावर चाहिए एंड उसे बदला भी लेना है बहुत सारी चीजों का। सो अभी वाली थियरी थोड़ी सी बेकार हो सकती है, सो उसके लिए अगर गाली देना हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहां आके गाली भी दे सकते हो। सो मुझे क्या लगता है कि जो बीना का बच्चा है वो मुन्ना भैया बनेगा, काइंड ऑफ मुन्ना भैया का पुनर्जन्म हो सकता है सीजन 4 में, जहाँ पे हमें 20 से 25 साल आगे की स्टोरी दिखाई जाएगी। आपके क्या थियरीज है इसके ऊपर कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर देना एंड चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।